दोस्तों, धर्मेंद्र जी का जाना पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा दुख है जिसको कोई नहीं भूल सकता। वो कितने कमाल के इंसान थे, ही मैन, एक्शन किंग, रोमांटिक हीरो। और उनके काम, उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान और उनका दिल आज भी लाखों करोड़ों फैंस के दिलों में बसता है। और हाल ही में एक कार्यक्रम में उनकी लाइफ पार्टनर हेमा मालिनी जी ने उन्हें याद करते हुए एक बेहद भावुक बात कही। स्टेज पर खड़े होकर रोते रोते उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जिसको सुनने के बाद वहां पे हर इंसान की आंखें नम हो गई। ये कोई सोच भी नहीं सकता। 6 महीने बीत चुके धर्मेंद्र जी को गए हुए, लेकिन हेमा मालिनी अभी भी उस गम से उभर नहीं पाई हैं। बुढ़ापे में अकेली पड़ गई हैं और उनके साथ उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना भी नहीं है। आज जो उनका जो हाल है और उनकी जो बातें हैं, उनका ये दर्द साफ झलकता है उनकी बातों में कि इस समय उनका क्या हाल है। उन्होंने कार्यक्रम में साफ कहा कि मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला, मुझे उनकी बहुत याद आती है, मुझे नहीं पता था कि मैं उनके बिना जीवन कैसे जी पाऊंगी। और उन्होंने एक और बात कही थी तो सच में इस बात को साबित करती है कि हेमा मालिनी के जीवन में अब सिर्फ धर्मेंद्र जी ही बचे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस कार्यक्रम में आज मौजूद हूं तो धर्मेंद्र जी के लिए। ये सुनकर दिल बैठ जाता है। आज बुढ़ापे में भी अगर उनकी लाइफ का कोई सहारा है तो वो बस धर्मेंद्र जी है, उनकी यादें हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कार्यक्रम में क्या क्या हुआ और हेमा जी ने क्या क्या इमोशनल बातें अपनी लाइफ से और धर्मेंद्र जी से जुड़ी शेयर करी। हाल ही में कार्यक्रम में स्टेज पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जब धर्मेंद्र जी की बात कर रही थी तो उनका स्वर भर गया। उन्होंने कहा कि उनका सफर जुनून, समर्पण और दर्शकों के लिए अपार प्रेम से भरा था। वो हमेशा यही कहते थे कि फिल्म दिल से जोड़ने का जरिया है। उन्हें फिल्मों और कैमरों से बेहद लगाव था। उनकी लाइफ पार्टनर के रूप में मैंने देखा कि उनमें कितना जुनून था। उन्होंने अपने व्यवहार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। वे आगे बोली कि उन्होंने एक एक्टर और एक दोस्त, एक पिता के रूप में कई लोगों को, यहाँ तक कि युवाओं को भी प्रेरित किया। वो एक महान व्यक्ति हैं और मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मुझे बहुत याद आती है। मुझे नहीं पता है कि मैं उनके बिना जीवन कैसे जी पाऊंगी, लेकिन ये बातें दिल में हमेशा रहती हैं। ये बातें कहते हुए हेमा जी की आंखें नम हो गई। स्टेज पर उनका इमोशनल होना देखकर पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया। फैंस और जो लोग भी वहां मौजूद थे सब भावुक हो गए। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे खूब शेयर किया जा रहा है। हर कोई हेमा जी के दर्द को महसूस कर पा रहा है। धर्म जी का ट्रिब्यूट दे रहे हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ उनके लिए। एंड उन्होंने बहुत बहुत काम, इतना बड़ा बढ़िया काम किया है पूरा इंडस्ट्री में। पूरा नाम इतना अपने एक्टिंग से कितने लोगों का दिल जीता है, नहीं, टच द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। सो एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो उनके लिए जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं उसके लिए मैं यहाँ आई। एंड ऑल्सो आशा भोसले जी जो इतने बड़े सिंगर हैं, शी इज़ नॉट देयर विद अस नाउ विद अ गोल्डन वॉइस। उन्होंने भी मेरे लिए कितने पिक्चरों में गाना गाया, सब लेजेंड है। तो मैंने वही इनके लिए कहा कि एक अलग एक जगह ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पे जितने भी फैंस हैं हमारे ना, पूरा बॉम्बे आते हैं क्या देखने के लिए। मुंबई मतलब फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री सबके पास तो नहीं जा सकते। अगर ऐसा ही कुछ बनाएंगे तो पुराने ज़माने के उस एक्टर लोगों को देख के बड़ा खुश हो जाएंगे, विच इज़ नॉट रियल, बट यू कैन क्रिएट इट। क्रिएशन करेंगे तो बहुत अच्छा फॉर टूरिज़्म के लिए। वो सब कुछ जानकारी मिलेगी लोगों को, आगे आने वाली जनरेशन। दैट इज़ व्हाट माय आइडिया। I will insist on having this. I will tell the cultural ministry में भी बोल के मैं ज़रूर काम कराऊंगी। एटलीस्ट 5-6 एकड़ लैंड में एक एक एक्टर का अलग अलग बना के सब कुछ, उनके गाने जितने फेमस थे, क्यों फेमस था, मे बी उनका कॉस्ट्यूम्स ऑल्सो यू शुड डिस्प्ले। कुछ अच्छे पिक्चर का जो है। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का निधन पिछले साल 24 नवंबर 2025 को हुआ था। उनके जाने के बाद पूरी फिल्मी दुनिया गम में डूब गई। सनी देओल, बॉबी देओल और हेमा मालिनी जब भी कोई उनके बारे में बोलता है तो वो भावुक हुए बिना खुद को रोक नहीं पाते। इससे पहले पद्म विभूषण सम्मान मिलने पर भी हेमा जी इमोशनल हो गई थी। उन्होंने कहा था कि इससे हमें बहुत खुशी हुई, पूरा देश खुश है। अगर ये पहले मिलता तो धर्मेंद्र जी बेहद खुश होते। उन्हें देखकर उनके फैंस भी इससे ज्यादा खुश होते। उन्होंने ये भी कहा कि ये सम्मान लंबे समय से ड्यू था। सरकार ने उनके फिल्म जगत में योगदान को मानते हुए उन्हें ये प्रतिष्ठा पुरस्कार
दिया, इसके लिए वो आभारी हैं। अब बात करते हैं उनकी उस अमर प्रेम कहानी की जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। धर्मेंद्र जी की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी, जब वो सिर्फ 19 साल के थे। उस समय फिल्मों में आने का उनका सपना था और इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी, अजीता, विजीता। करियर के साथ उन्होंने परिवार का भी अच्छा ख्याल रखा, लेकिन 60 के दशक के आखिर में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। फिल्म शराफत के सेट पर उन्होंने पहली बार हेमा मालिनी जी को देखा। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। शोले जैसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी। हेमा जी की सौम्यता और सुंदरता ने धर्मेंद्र जी का दिल जीत लिया। राह आसान नहीं थी। हेमा जी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे। समाज और मीडिया में खूब चर्चा हुई, खूब ये बातें उड़ी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। हेमा जी ने अपने पिता से साफ कह दिया कि वो धर्मेंद्र जी से ही शादी करेंगी। आखिरकार 2 मई 1980 को दोनों की शादी हो गई और दूसरी शादी के लिए धर्मेंद्र जी ने इस्लाम धर्म अपनाया। शादी के बाद उनके घर में 2 बेटियां आई, ईशा देओल और अहाना देओल। ये जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित कपल में गिनी जाती है। हालांकि दोनों ने कभी एक साथ पूरा समय नहीं बिताया, लेकिन उनका प्यार और समर्पण हमेशा मजबूत रहा। हेमा जी ने अपनी डिग्निटी और शांति को प्राथमिकता दी, जबकि धर्मेंद्र जी दोनों परिवार का ख्याल रखते आए। धर्मेंद्र जी पर्दे पर रोमांटिक हीरो थे, लेकिन असल जिंदगी में भी उन्होंने प्यार को शिद्दत से जिया। बचपन की मोहब्बत, पहली शादी और फिर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से साथ और उनकी फिल्म जैसे शोले, सीता, गीता, धर्मवीर आज भी क्लासिक है। उन्होंने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा हर एक स्टाइल में अपनी एक छाप छोड़ी है। दोस्तों, आज भले ही धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी, उनकी फिल्में, उनकी यादें हमेशा हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर रहेंगी। हेमा मालिनी जी का ये इमोशनल वीडियो हमें याद दिलाता है कि कुछ रिश्ते कितने गहरे होते हैं। समय के साथ भी उनका दर्द कभी कम नहीं होता। बुढ़ापे में अकेला खुद को महसूस कर रही उनका ये दर्द इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वो आज भी धर्मेंद्र जी को नहीं भुला पाई हैं और वो किसी भी कार्यक्रम में अगर शामिल होती हैं तो उनका हिस्सा कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी होते हैं। उनके लिए वो हर जगह मौजूद रहती हैं। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहते सिंह राठौर के साथ और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।